का भार कितना होता है ना। कास्टिक सोडा का भार निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम सभी तत्वों को, परमाणुओं को देखेंगे। कौन कौन से परमाणु दिखाई दे रहे हैं। सभी परमाणुओं के मध्य हम क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सोडियम है, एक है, बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस। ऑक्सीजन है, एक ही है, बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस। हाइड्रोजन कितना है, एक है। अब हमें क्या याद होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक परमाणु का हमें भार याद होना चाहिए। अब भार कैसे याद करेंगे, हमें तत्व का क्रमांक याद रहना चाहिए। जब क्रमांक याद होगा तो भार लगभग 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एक्यूरेट भार 22.98 होता है। कितना होता है, 22.9। अब देख लो, दशमलव के बाद 9 है और उसके बाद 5 से अधिक है। तो जब 5 से अधिक रहता है तो एक घटा कर आगे वाले में एक जोड़ दिया जाता है। तो 9 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। और 22 से कितना हो जाएगा, 23। इसलिए हम इसका डायरेक्ट भार कितना लिखते हैं, 23। हमने इसका भार लिख दिया 23। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16। अब प्लस हाइड्रोजन, एक का 2 गुना, एक होगा, 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। होगा क्या आपका 23, चल रहा है 23 और 16 कितना हो जाएगा, 39। और 39 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, NaOH का भार कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40। अब हम क्या लिखेंगे, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियां कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे कि हमें कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाए। कैसे आप बना सकते हैं, तो जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्या होगा, प्राप्त होगा, जिसको हम क्लोर क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान समझिए, जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जी, NaCl के जलीय विलयन में, किस विलयन में, जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, प्रवाहित की जाती है तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH प्राप्त होता है। ध्यान से समझो, पहले क्या होगा, ध्यान समझ लो कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो बनेगा क्या, कास्टिक सोडा बनेगा, जिसे हम क्लोर क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्लोरो क्षार या क्लोर क्षार के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्लोर क्षार भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोग नमक लेंगे ना, नमक को सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक बोलते हैं, NaCl को हमने किस में डाला, जल में डाल दिया। क्या उत्पन्न किया, क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को जल में डाला तो जलीय विलयन बनेगा। जब सोडियम क्लोराइड को जल में डालेंगे और ये जलीय विलयन बनेगा तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH। अब NaOH तो बन गया, इसके साथ अभी क्लोरीन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl2। क्लोरीन एक क्या है, गैस है, इसलिए अकेले ना होकर द्विपरमाणु के रूप में रहेगी। तो बनेगा का क्लोरीन और साथ में अभी बच गया आपका हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन गया है, अब एक हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, इसलिए ये क्या होगा, द्विपरमाणु के रूप में रहेगा। जो गैस होती है सदैव द्विपरमाणु के रूप में उपस्थित होती है। अब दोनों पक्ष को हम क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि यह एक असंतुलित समीकरण, क्या है, असंतुलित समीकरण, क्योंकि इसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका दोनों पक्ष बराबर करने के लिए हम दायां और बायां पक्ष परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं, जिधर कम होता है उधर क्या करते हैं, हिंट और ट्रायल विधि के माध्यम से गुणा करके हम क्या करते हैं, उतना उसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब देख लो, सोडियम इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है। अब जिस परमाणु की संख्या ज्यादा होगी उसी को हम संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 और 1 कितना है,
3 है। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 से अगर यहाँ गुणा करेंगे तो सोडियम भी 2 होगा। सोडियम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से क्या कर ले? गुणा। सोडियम क्या हो गया? 2 हो गया। क्लोरीन क्या हो गया? 2 हो गया। इधर क्लोरीन कितने? 2 है। तो ये सोडियम और क्लोरीन तो बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन 2 दूनी का 2 और 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन 2 सॉरी ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन क्या है? 2 है। दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। अब NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? जल। इसको क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कास्टिक सोडा बनाना है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन, या इसको हम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस। दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर। तब बनाने की विधियों के बारे में क्या किए हैं? जानकारी ली। नोट कर लीजिए।